हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी लास्ट चैप्टर नंबर 6 ह्यूमन रिसोर्सेज का पार्ट 2। तो बच्चों, होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। नहीं देखा तो आप लोग फौरन से वीडियो को पॉज करके उस वाले पार्ट को आप लोग देख सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप न्यू है हमारे चैनल पर, तो आप लोग जो है वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। पहले आप लोग वो वाली वीडियो देखिए, फिर आप लोग ये वाला पार्ट देखिएगा। ओके, हम लोगों ने सिर्फ 2 पार्ट्स में जो है इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए, जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब तक हम लोगों ने बर्थ रेट, डेथ रेट एंड पॉपुलेशन चेंज वगैरह के बारे में हम लोगों ने काफी सारा पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था। तो हम लोग जो पैटर्न है पॉपुलेशन चेंज को, वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। एज वी नो के पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो वेरी करती है, एक जैसी नहीं है। पूरे वर्ल्ड में सब जगह डिफरेंट है। Although the world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth। कि जबकि पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं है। इट मीन्स कि सभी कंट्रीज में ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि कुछ ही कंट्रीज है जिनमें बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है। सभी कंट्रीज में एक जैसी ग्रोथ नहीं हो रही है। सम कंट्रीज लाइक केनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स। कुछ कंट्रीज जैसे कि केनिया है, वहां पे बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। वहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई हैं। नाउ विद इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैव फॉलन, बट बर्थ रेट्स स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अब जो हेल्थ केयर्स जो हैं उनमें इम्प्रूव आ गया है, काफी फूड फैसिलिटी बेहतर हो गई है, तो उसकी वजह से जो डेथ रेट है वो तो कम हो गई है, लेकिन बर्थ रेट जो है वो स्टिल रिमेन हाई, मतलब वो वैसी तेजी से बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रोथ रेट हाई हो रही है पूरे वर्ल्ड की। इन अदर कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लोइंग बिकॉज ऑफ बोथ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट। कि कुछ कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है, वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत स्लो है, बहुत धीमी है, क्योंकि वहां पे डेथ रेट भी जो कम है और बर्थ रेट जो है वो भी लो है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट, उस तरह इसको जो है इंडिकेट किया जाता है। ओके, यहाँ पॉपुलेशन स्टीडली, पॉपुलेशन डिक्रीज, इस तरह दिखाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूरा मैप है डिफरेंट रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहाँ पे इतना ये क्लियर नहीं है, आप लोग के एनसीईआरटी की बुक में भी ये दिया गया है। ये जो ब्लू है ये हाई पॉपुलेटेड एरियाज है वर्ल्ड के, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी पॉपुलेशन की संरचना। इट मीन्स कि कहाँ पर कैसी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, उसकी संरचना, इट मीन्स जो वो बनी हुई है डिफरेंट कंट्रीज में कैसी है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि कौन सी कंट्री कितनी क्राउडेड है, इसका उस कंट्री की जो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर बहुत थोड़ा सा असर पड़ता है। इट मीन्स कि उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। देखिए, ये एक लाइन तो है, बट इस लाइन से बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं। इट मीन्स कि जो हमारे यहाँ प्रेजेंट में जो कहा जाता है, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो ब्लेम करती है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, इस वजह से जो है यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, ये है, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन में जो है बहुत सारी बातों की यहाँ पे क्या कर दी गई है, रिफ्यूज कर दिया गया है बहुत सारी बातों से, कि किसी भी कोई भी देश में कितनी पॉपुलेशन है उसका उस देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। कि फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश और जापान दोनों ही बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन जापान जो है वो बांग्लादेश से इकोनॉमिकली काफी ज्यादा डेवलप्ड है। तो इससे पता लगता है कि जो जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, जितने पॉजिटिव वे में काम करेगा, जितने अपने टारगेट पे फोकस रखेगा, जहाँ की गवर्नमेंट ऑनेस्ट होगी, वो इधर उधर ब्लेम डालने के बजाय अपना काम जो है ऑनेस्टी के साथ करेगी, तो वहां पे क्या होगा,
डेवलपमेंट वहां पे होगा ही। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज ए रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज, के लोगों को एज ए रिसोर्स समझने के लिए हमें उनकी एबिलिटीज के बारे में जो है और ज्यादा जानना जरूरी है। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, कि पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में अपने एज के हिसाब से, अपनी लिटरेसी लेवल के हिसाब से, हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन और इनकम के हिसाब से जो है पूरे वर्ल्ड में वेरी करते हैं। इट मीन्स सब जगह ये सारी चीजें सेम नहीं है। इट इज इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। तो हमें लोगों की, किसी भी देश की पॉपुलेशन कंपोजिशन को जानने के लिए हमें लोगों के इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना जरूरी है। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है वो लोगों के वो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन से रिफर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ की पॉपुलेशन का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें बतलाता है। The composition of population help us to know how many are males or females, which age group they belong to। यानी पॉपुलेशन, किसी भी देश की, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन कंपोजिशन को अगर हमें जानना है तो पॉपुलेशन कंपोजिशन हमें ये जानने में हेल्प करता है कि वहां पे कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो कितने एजुकेट हैं और वो किस टाइप के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व हैं, और उनका इनकम लेवल, वहाँ की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वहाँ की हेल्थ कंडीशन कितनी है, वहाँ के ज्यादातर लोग हेल्दी रहते हैं कि बीमार रहते हैं। ये सारी चीजें जो है हमें पॉपुलेशन कंपोजिशन से पता लगती हैं। ओके, An interesting way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid, also called an H-X pyramid। कि किसी भी देश के पॉपुलेशन कंपोजिशन को जो पढ़ने का जो इंटरेस्टिंग वे है, यानी बच्चों जैसे कि मतलब हम लोग फ्लो चार्ट्स वगैरह पढ़ के ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं, इसी तरह किसी भी देश की पॉपुलेशन कंपोजिशन को पढ़ने के लिए हम लोग पॉपुलेशन पिरामिड देख सकते हैं, उस देश का पॉपुलेशन पिरामिड देख सकते हैं। हर देश का अलग अलग पॉपुलेशन पिरामिड होता है जिसको H-X पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब पॉपुलेशन पिरामिड शोज, अब देखिए अब एक पॉपुलेशन पिरामिड में क्या क्या दिखता है या क्या क्या दिखाता है, क्या शो करता है। नंबर फर्स्ट, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर, के पूरी जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में जो है डिवाइड हो जाती है, जैसे 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर, इस तरह करके जो है यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एज ग्रुप में 0 to 4 से स्टार्ट होके 85 प्लस तक जाता है। ओके, द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दिस ग्रुप, जो पूरा परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन है उसको जो है मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया जाता है। और द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल अस द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। और किसी भी पॉपुलेशन पिरामिड, मैंने आपको बताया कि हर देश का अलग अलग पॉपुलेशन पिरामिड होता है, उसकी शेप भी अलग हो सकती है। तो शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड बताता है उस देश में रहने वाले लोगों की स्टोरी। इट मीन्स कि वहां कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, किस एज ग्रुप से वो लोग बिलोंग करते हैं। ओके, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर आर शोन एट द बॉटम एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, के जो 15 ईयर से एज के नीचे के बच्चे हैं वो क्या कहलाते, जो मतलब बॉटम में हैं, वो रिफ्लेक्ट द बर्थ रेट, वो उस कंट्री की बर्थ रेट को शो करते हैं। जैसे कि हम लोग देखिए, आप इसमें देखिए 15 से नीचे की जो ये आप लाइनिंग देख रहे हैं, यहाँ लाइन कर दी गई है, ये किसी भी देश का क्या होता है, बर्थ रेट होता है। ओके, द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एजेड पीपल अबाउट 65 ईयर एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ। और जो टॉप है वो एजेड पीपल को दिखाता है जो अबाउट 65 ईयर है, और वो नंबर ऑफ डेथ को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए ये जो है ऊपर जहां ये लाइन की गई है 65 से अबाउ, ये डेथ रेट को दिखाता है और एजेड पीपल को भी शो करता है पिरामिड में। ओके, एंड सेकंड, द पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री। के पॉपुलेशन पिरामिड से हमें ये भी दिखता है कि किसी भी कंट्री में कितने डिपेंडेंट्स यानी बच्चों वो लोग जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी जिनको अपनी जिंदगी सर्वाइव करने के लिए दूसरों की जरूरत होती है। देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स के, और डिपेंडेंट्स भी अब
दो ग्रुप्स के होते हैं, यंग डिपेंडेंट्स जो एजेड बिलो 15 ईयर, जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, वो भी दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उनको भी वो अपना तमाम काम जो है खुद नहीं कर सकते, दूसरों की जरूरत होती है, बड़ों की जरूरत होती है उनको। एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स एजेड ओवर 65 ईयर्स, जो बूढ़े लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी जो है दूसरों पे डिपेंड करते हैं। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव, और जो बाकी की वर्किंग एज होती है वो इकोनॉमिकली एक्टिव होती है। तो चलिए अब यहाँ पे जैसे हमें बताया कि हर देश के पैरामिड्स जो है अलग अलग हो सकते हैं, पॉपुलेशन पैरामिड, उनकी जो वहाँ का बर्थ रेट है, डेथ रेट है, उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो देखिए यहाँ आप डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट पैरामिड्स आप लोग देख सकते हैं। सब देश के एक जैसे पैरामिड नहीं होते। ओके, और पैरामिड क्या क्या दिखाता है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The population pyramid of a country in which birth and death rate both are high is broad at the base and rapidly narrows towards the top. अब देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रीज के एग्जांपल्स, कुछ कंट्रीज के पिरामिड लेके आपको एग्जांपल दिया जा रहा है कि पॉपुलेशन पिरामिड एक ऐसी कंट्री का जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई हो, तो ऐसा जो पिरामिड होता है वो बेस से क्या होता है, ब्रॉड होता है, और वो जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है वैसे वो नैरो होता जाता है। दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रंस आर बोर्न, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी। कि ये ऐसा होता है, ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बच्चे जो है वो बोर्न तो होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चे जो है अपने बचपने में, इन्फेंसी में ही वो उनकी मौत हो जाती है। रिलेटिवली फ्यू बिकम्स एडल्ट एंड देयर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही कम बच्चे जो है वो एडल्ट एज तक पहुंच पाते हैं, और उनमें से बहुत ही कम जो है वो ओल्ड एज तक पहुंच पाते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया। कि ये जो सिचुएशन है ये कीनिया के पिरामिड में आप लोगों को, ये कीनिया का पिरामिड है, दिखाई गई है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमंगस्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग। कि ऐसी कंट्रीज जहां पर डेथ रेट स्पेशली छोटे बच्चों में घट रही है। द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। तो पिरामिड जो है वो नीचे से यंगर एज ग्रुप से जो है वो ब्रॉड होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एडल्टहुड तक जो है वो सरवाइव करते हैं। दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया, और ये आप इंडिया के पिरामिड में देख सकते हैं। सच पॉपुलेशन कंटेंट्स आर रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल। इस तरह की पॉपुलेशन में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल होते हैं। इट मीन्स एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स, जिसका मतलब होता है एक मजबूत और एक्सपेंडिंग यानी फैली हुई लेबर फोर्स। यानी बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा कहती आ रही हूँ कि हमें बाय नेचर तो ये सारी चीजें प्रोवाइडेड ही है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको किस तरह पॉजिटिव वे में, किस तरह उसको जो है अपने डेवलपमेंट के लिए जो है उसको यूज करें, उसको बोझ ना बता के उस पे बेरोजगारी का, अपनी गलतियों का ब्लेम उन पे ना डाल के, बल्कि उनकी अगर हम उनको स्किल करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटीज है बेसिकली। अगर वो पूरा करें इनको तो हम भी जो है वर्ल्ड के डेवलप्ड देशों में आ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस। कि कंट्रीज जैसे कि जापान है जहाँ पे बर्थ रेट कम है, तो उनका जो बेस होता है वो नैरो होता है। डिक्रीज डेथ रेट्स अलाउ नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। वहाँ पे डेथ रेट जो है कम है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ओल्ड एज तक पहुंच पाते हैं। तो ये डिफरेंट पिरामिड्स हुए डिफरेंट कंट्रीज के। ओके, skilled, spirited and hopeful young people endowed with a positive outlook are the future of any nation। देखिए लास्ट पैराग्राफ बट नॉट लीस्ट पैराग्राफ, यहाँ पे एनसीईआरटी ने और हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होते होते आपको बहुत एक अच्छी सी जो आपको यहाँ एडवाइस देती है, स्पेशली हम इंडियंस के लिए जो बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी पॉपुलेशन, मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते हुए सुना कि बहुत ज्यादा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है वो है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम बाय नेचर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं
कि हमारे पास इतनी बड़ी जो है यंग, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन हमारे इंडिया में है, वो तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको किस तरह पॉजिटिव वे में, हम अपने आप को किस तरह पॉजिटिव वे में जो है यूज करें अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को गलत चीजों में न डालते हुए, बुराइयों को न देखते हुए पॉजिटिव वे में अपने टारगेट को अचीव करें, तो तभी जो है हम लोग भी डेवलप हो सकते हैं। ना कि हम लोग ये ब्लेम डालें कि हम बहुत ज्यादा, अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स है तो आप किसको कहेंगे क्या तुम ओवर पॉपुलेटेड हो? तो ऐसा नहीं होता बच्चों, हम सब पूरी एक बड़ी फैमिली है, हम किसी को ये नहीं कह सकते। ओके, ये तो बहुत निकम्मेपने की बात है कि हम ये बोले कि यहाँ पे इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बाय नेचर हम लोगों ने इंडस्ट्री के चैप्टर में देखा कि हम बाय नेचर ज्योग्राफिकली कितने ज्यादा ग्रेटफुल हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से कितने ज्यादा ग्रेटफुल है। हमारे यहाँ ना तो बच्चों की ज्यादा जनसंख्या है, ना ही बूढ़ों की ज्यादा जनसंख्या है, बल्कि हमारे यहाँ यंग एज ग्रुप है उसकी ज्यादा संख्या है। इसलिए यहाँ पर कह रही है आपके एनसीईआरटी कि इसके यानी हुनरमंद, हौसलामंद और पुरउम्मीद होपफुल यंग पीपल, जो जिनका एक पॉजिटिव समझ रहे हैं बच्चों, जो बिल्कुल सही सोचते हो, पॉजिटिव वे में सोचते हो, उनका पॉजिटिव नजरिया किसी भी देश का, किसी भी नेशन का एक जीता जागता चमकता हुआ फ्यूचर होता है। We in India are fortunate to have such a resource। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि हम इंडियंस जो कि इन सारे रिसोर्सेज की तरफ से जो है बाय नेचर ग्रेटफुल हैं। दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। के जो हमारे यहाँ यंग एज के ग्रुप है उनको चाहिए कि वो जरूर एजुकेट हों और उनके अंदर जो है वो डिफरेंट स्किल्स उनको प्रोवाइड की जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाए टू बिकम एबल, यानी किसी काबिल बनने के लिए और प्रोडक्टिव बनने के लिए। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही थी बच्चों, बल्कि ये हमारी बुक भी कहती है कि हम बाय नेचर बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं। हमें जो है किसी के ऊपर ब्लेम डालने के लिए, हम इसकी मिसाल चाइना से भी देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि वहां की पॉपुलेशन वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन आप देखिए वर्ल्ड के मोस्ट डेवलप्ड देशों में वो शामिल है, बल्कि अमेरिका की भी वो बराबरी करता है। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, आप लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, पॉजिटिव अपना आउटलुक रखेंगे, जिसकी वजह से आप अपने आप को, अपने नेशन को, ह्यूमैनिटी को डेवलप करेंगे और साथ ही जो पूरे वर्ल्ड में पीस और शांति को फैलाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हमारे ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो गया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि हम लोगों ने बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया। तो चलिए, अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ हो और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर 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 लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो हमारे चैनल लर्न साइंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि होगी क्वेश्चन आंसर की वीडियो, और उसमें हम लोग क्या करेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।